आरसीबी फैंस की लॉयल्टी का इम्तिहान लिया गया 18 साल में और कल वो इस इम्तिहान में पास हो गए। आज हम आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की 18 साला जर्नी को 18 साला सफ़र को आज डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि डे 1 आरसीबी का क्या रूप था, किस किस लेजेंड ने आरसीबी को सर्व किया, कौन से हाई मोमेंट्स आए, कौन से लो मोमेंट्स आए और इस जर्नी में किस किस ने आरसीबी का साथ दिया, कौन कौन प्लेयर साथ खड़ा रहा और किस किस लेजेंड ने सर्व किया, किस किस प्लेयर की क्या नॉक रही, किसने हाई पे फिनिश किया, किसने लो पे फिनिश किया और एट द एंड आरसीबी को रिजल्ट मिला। ये कोई पकी पकाई देखने मिली आरसीबी को। 18 साल पकता रहा है और आज कल की तारीख में तैयार हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक आरसीबी की जर्नी में बात करेंगे, यानी 2008 टू 2025। और ये वीडियो मेरी प्योर आरसीबियंस के लिए है। अगर कोई नहीं देखना चाहता, नहीं इंटरेस्टेड, वीडियो को बीच में छोड़ना चाहता, यू शुड गो। लेकिन जो आरसीबियन है वो इस बात का तहिया करेगा यार वो ये वीडियो पूरी दिखाया, क्योंकि इस वीडियो में बहुत चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं ना वो उभर के बाहर आएंगी कि यार ये कुछ झेला है हमने, इस मोमेंट को हमें नहीं पता था। आपको वो मोमेंट्स बताई जाएंगी जो शायद आपको ना पता हो। पहले बात करते हैं कैप्टन 2008 में वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, वॉल ऑफ क्रिकेट, वॉल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, राहुल द्रविड़, द ग्रेट राहुल द्रविड़ 2008 में कैप्टन रहे आरसीबी के। की प्लेयर्स की बात की जाए 2008 में तो जैक कैलिस और अनिल कुंबले। जैक कैलिस सबको पता है कि बहुत ही बड़े ऑलराउंडर हैं। अगर दुनिया की हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूँगा, एट द टॉप ऑफ द लिस्ट में जैक कैलिस का नाम लूँगा। वर्ल्ड के बेहतरीन लेजेंडरी लेग स्पिनर में से एक द ग्रेट अनिल कुंबले, डेल स्टेन, फास्ट बॉलिंग के बादशाह, एक्शन के बादशाह, एटीट्यूड के बादशाह, क्रिकेट के बादशाह डेल स्टेन और विराट कोहली एज अ यंगस्टर 2008 में ये की प्लेयर्स थे। 7वें नंबर पे आरसीबी ने 2008 में फिनिश किया था और राहुल द्रविड़ उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए 2008 में अपनी टीम को। 2009 में अनिल कुंबले को कैप्टन बनाया गया जो पिछली दफ़ा टीम का हिस्सा थे, यानी 2008 में। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, 2008 में पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेट, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट की पहचान द ग्रेट मिसबाउल हक भी आरसीबी की टीम का हिस्सा रहे हैं 2008 के सीजन में। लेकिन पॉलिटिक्स जीत गई और क्रिकेट हार गई और उसके बाद से हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में ना देख सकें। ये अलग टॉपिक है, मैं अपनी रोना धोना लेके बैठ दूँगा, लेकिन नहीं, ये वीडियो सिर्फ आरसीबियंस के लिए। अनिल कुंबले कैप्टन बने और साथ जैक कैलिस और रॉस टेलर। रॉस टेलर को आप सबको जानते होंगे, न्यूजीलैंड के एक्सप्लोसिव, एक एंकर और एक्सप्लोसिव कम्बिनेशन का बैट्समैन रॉस टेलर। रनर अप फिनिश किया 2009 में। जी हाँ, रनर अप फिनिश किया आरसीबी ने और डेक्कन चार्जर से क्लोज कॉन्टेस्ट में हारना पड़ गया। अगर आप हाई मोमेंट्स की बात करें तो अनिल कुंबले ने 5 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आरसीबी के लिए और फाइनल में पहुंचे, राजस्थान रॉयल्स को हराया था। और उसके बाद 2010 में भी अनिल कुंबले को एज अ कैप्टन रिटेन किया गया और की प्लेयर्स में जैक कैलिस एज यूजुअल साथ थे, साथ रॉबिन उथापा जो इंडिया से अर्ली 12 में 13 में ओपनिंग करते आए हैं। आप लोगों को पता होगा रॉबिन उथापा थे इंडिया टीम में और डेल स्टेन भी थे। इसमें 2010 में 3rd नंबर पे फिनिश किया था। प्लेऑफ्स खेले थे और प्लेऑफ्स में ये हार गई थी और जैक कैलिस इस टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई थी और कंसिस्टेंट था अपनी गेम को लेकर बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर हम 2011 की बात आ जाए, उसके टेन्योर पे आ जाएँ, तो 2011 में भी आईपीएल किस पीक पर रहा। 2009 के बाद एक दफ़ा फिर आरसीबी ए साला कप नम दे, उसका चांस मिला कि यार दिस इज़ द फाइनल। और वो बहुत मतलब 2011 में हर किसी को ये महसूस हो रहा था। उस वक़्त मैंने तो नहीं इस तरह क्रिकेट देखी, मैंने तो आईपीएल को जब से मैंने क्रिकेट फॉलो करना शुरू की है 2013-14 से, तब से मैंने उसको फॉलो किया। शुरू से मैं आरसीबी यानी रिमेंबर। लेकिन जहाँ तक मैंने हाईलाइट्स देखी, जो रिसर्च पढ़ी और जो कुछ देखा गया कि 2011 पीक थी। कल आरसीबी फाइनल जीता ना,
ऑलमोस्ट मैं रात को 2:30-3 बजे सोया हूँ और मैं रात को पता है क्या देख रहा था, इस आरसीबी की जर्नी। मैंने तभी ठान ली थी अगर आरसीबी जीती तो मैं जर्नी में वीडियो करूँगा। जर्नी की मैं वीडियोस देख रहा था। मैंने 2008 के आरसीबी के मैचेस देखे, 9 के देखे, 10 के, मैं देख ही जाऊँ आखिर पे आगे ना। तो जब 2016 में पहुँचा ना तो यार मैंने कहा यार इतना स्ट्रगल किया है लेकिन फिर भी ना जीत सके यार। पीक्स मिली हैं, एबीडी आगे मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पीक मिली है, कहाँ कहाँ ये कंफर्म हो गया कि यार दिस इज़ द आरसीबी। बट ए साला कब नम दे, लेकिन अब ए साला कब नम दूँ, इस लाइन को हम बार बार डिस्कस कर सकेंगे। उसके बाद 2011 में गेल, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, कल उन्होंने लाल पगड़ी पहनी हुई थी जो पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने के तहत थी और आरसीबी की जर्सी पहनी हुई थी, इस वजह से उनको कहते हैं यूनिवर्स बॉस। अनदर फाइनल कैप्टन ग्रेट डैनियल विटोरी, इनिशियली डैनियल विटोरी कैप्टन थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लेजेंडरी ऑफ स्पिनर हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के डैनियल विटोरी। देन विराट कोहली को कैप्टन बना दिया गया। अगर हम इसकी अप मोमेंट्स की बात करें की प्लेयर्स में, मिड सीजन में क्रिस गेल ने ज्वाइन किया और क्रिस गेल की ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रिस गेल की ज्वाइनिंग कैसे हुई? क्रिस गेल की ज्वाइनिंग पता है कैसे हुई थी? जब इनको पंजाब किंग्स ने क्रिस गेल को रिलीज़ कर दिया था और एक प्लेयर आरसीबी ने पिक किया, ड्राफ्ट में प्लेयर पिक हुआ, लेकिन वो प्लेयर इंजर्ड हो गया और वो अवेलेबल ना हो सका। इंजरी की रिप्लेसमेंट के तौर पर क्रिस गेल आरसीबी में शामिल हुए और इतिहास रच दिया आरसीबी के लिए। क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स, विराट कोहली तो हैं, वो तो हमेशा गॉटेड प्लेयर रहेंगे, हमेशा। क्रिकेट जितनी मर्जी ऊपर चली जाए लेकिन दुनियाई क्रिकेट को विराट कोहली जैसा प्लेयर न मिला था, न मिलेगा। अच्छा, मैं क्या बात करने लगूँ, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स की वजह से आरसीबी की फैन फॉलोइंग में जितना इजाफा हुआ है ना, बहुत बहुत ऊपर की बात है। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा जिन्होंने इंडिया से क्रिकेट नहीं खेली लेकिन उनकी इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग यार बहुत ज़्यादा है। लाइक वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट एबी डिविलियर्स, देन क्रिस गेल, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन, डेजे ब्रावो। मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि यार इन्होंने इंडिया से क्रिकेट नहीं खेली लेकिन इंडिया वाले इनको एक, जिसे कहते हैं ना, एक सजा के रखते हैं अपने दिल में हमेशा। इसमें रनर अप रहा और लॉस चेन्नई सुपर किंग्स, MS धोनी थाला की टीम से हारना पड़ गया और ये बुरे तरीके से हारा था, देख के थोड़ा हो रहा था यार। उसके बाद क्रिस गेल ने इस दफ़ा एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलियाँ, सेंचुरीज मारी और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस क्रिस गेल बन गया हुआ था। बीस्ट मोड क्रिस गेल का ओपन हो गया और जब वो उनकी जो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशंस देखकर मुझे तो गूज बम्स आ रहे थे कि यार पंजाब किंग्स ने उसको रिलीज़ कर दिया, आरसीबी ने पिक भी नहीं किया, एज अ रिप्लेसमेंट क्रिस गेल को शामिल किया और एक लेगेसी, एक इतिहास रच दिया। इसके बाद अगर हम 2012 के टेन्योर की बात करें, 2012 से 15 में आरसीबी ने बहुत गलतियां की। कोई कभी मिडिल ऑर्डर फारिग था, कभी बॉलर्स फारिग थे, कभी बैट्समैन की गलती थी। मतलब बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर इनकी कैप्टन की बात करें, 2012 में डैनियल विटोरी कैप्टन थे, विराट कोहली कैप्टन थे 2013 से 15 तक। की प्लेयर्स में वन ऑफ द 3 लेजेंड्स ऑफ द गेम, वन ऑफ द 3 लेजेंड्स ऑफ द आरसीबी, वन ऑफ द 3 लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेट, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, द यूनिवर्स बोर्ड एंड किंग विराट कोहली। 2012 में 5वें फिनिश किया, 2013 में भी 5वें फिनिश किया, 2014 में 7वें में फिनिश किया और उसके बाद 2015 में कोई होप मिली और प्लेऑफ के अंदर आया 3rd पे। बहुत ज़्यादा मिक्स रिजल्ट से 2-3 सीज़न आरसीबी के बहुत वर्स्ट गए हैं एज ए लाहौर कलंदर्स। अगर हम इसके बाद अब 2016 के अगर हम टेन्योर पे आ जाएं तो उसकी क्या और हाई मोमेंट्स रही हैं। अगर मैं आपको जो ये हारा है ना 2013 और 15 के टेन्योर की मैं आपको बताता हूँ। 229 मशहूर ज़माना 229 की पार्टनरशिप, जो लेजेंडरी पार्टनरशिप गुजरात टाइटंस नहीं, गुजरात लाइन्स, तब तो गुजरात टाइटंस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। गुजरात लाइन्स के अगेंस्ट उन्होंने 229 रन की रिकॉर्डेड पार्टनरशिप, विराट कोहली ने इम्पॉसिबल चेज को एक पॉसिबल बना दिया था एज यूजुअल चेज मास्टर। उसके बाद 2016 के टेन्योर में विराट कोहली कैप्टन थे। की प्लेयर्स में एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल जो पंजाब किंग्स के है, शेन वॉटसन जिन्होंने CS को रिप्रेजेंट किया है और आरसीबी को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है,
हाई मोमेंट्स में विराट कोहली ने एक सीज़न में भाई साहब 973 रन लगा दिए थे। वही जो मैंने कल आपको बताया था, विराट कोहली को स्टिचेस लगे थे लेकिन फिर भी उस बंदे ने 973। और उस वक़्त रमीज़ राजा, वसीम अकरम, ये लोग IPL की कमेंट्री करते थे। क्या पीक मोमेंट्स थे, लेकिन पॉलिटिक्स जीत गई और क्रिकेट हार गई। उसके बाद अब विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज जड़ी उस सीज़न में, लेकिन ये साला कब ना नमदू, हम ना जीत सके वो ट्रॉफ़ी। और विराट कोहली आखिर में आकर ख़त्म, खल्लास। 2019 17 से 19 का टेन्योर की बात करें तो बॉटम पे फिनिश किया RCB ने। मुझे लगता है आप लोग बोर हो रहे हैं, मैं जल्दी चीज़ों का रैपअप करता हूँ। बॉटम में फिनिश करती रही विराट कोहली और AB डिविलियर्स का साथ चलता रहा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आती रही लेकिन कुछ ना मिला। 2020 में एक रैपिड चेंज लाया गया RCB के जो है ना कैंप में। AB डिविलियर्स नहीं थे, उसके बाद AB डिविलियर्स 2020 तक खेले, उसके बाद AB डिविलियर्स नहीं थे, क्रिस गेल नहीं थे फिर। लेकिन की प्लेयर्स में ग्लेन मैक्सवेल बहुत ज़्यादा सर्व किया RCB को। अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीजन पिक नहीं किया। हर्षल पटेल जो एक दफ़ा ऑरेंज कैप होल्डर भी रहे हैं, वनिंदु हसरंगा जो श्रीलंका के एक बहुत ही तगड़े स्पिनर हैं, फॉफ डु प्लेसिस और मोहम्मद सिराज। उसके बाद एक नई मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी आपको रिसेंट परफॉर्मेंसेस तो याद है। फॉफ डु प्लेसिस को कैप्टनसी दी गई, सिराज थे, फिर अप एंड डाउन मिले। 2024 में 1% से RCB ऊपर आया और आखिर में आकर फिर एलिमिनेटर में हार गया। लेकिन इस दफ़ा RCB ना डरा, और इस दफ़ा ना मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हो रही थी कि यार RCB क्या करेगा, हार जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि उस तरह टीम कोल तो आपका स्ट्रॉन्ग था, मिडिल ऑर्डर में लूप होल्स थे, टॉप ऑर्डर परफेक्ट था, स्पिन डिपार्टमेंट नहीं ठीक था, मिडिल ऑर्डर में थोड़े बहुत लूप होल्स थे, और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी परफेक्ट था। लेकिन उम्मीद, होप और बड़ी बड़ी टीमों को, मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीमों को हरा कर RCB ने फाइनल जीता। और ये ग्लोरी में लिखा जाएगा विराट कोहली की। विराट कोहली की कल भी मैंने जिक्र करा था कि CV जो है ना वो मुकम्मल हो गई है, और ये मतलब हमेशा एक टॉप ऑफ द लिस्ट याद रखा जाएगा। और हम एज RCB इसको कभी नहीं बोलेंगे ए साला कप नमदू। थैंक यू सो मच।